देखिए, आज हम देखेंगे शैव धर्म। देखिए, शैव धर्म के विषय में हमें प्रारंभिक जानकारी सैंधव घाटी से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है और मेगास्थनीज, यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने भी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शैव मत का उल्लेख किया है। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी जब मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है, सिंध सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो स्थल आप देख पढ़ते हैं, दूसरा स्थल है, उसमें पाशुपति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। तो हमें इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। और शैव धर्म में जो संप्रदायों के विषय में हमें सर्वप्रथम जानकारी मिलती है, वह महर्षि पातंजलि की रचना जो महाभाष्य है, उसमें शैव भागवत के रूप में एक संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। कौशिकी ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, आपको पता होना चाहिए कि कौशिकी ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथों में भगवान शिव के 8 रूपों का वर्णन किया गया है, जिसमें 4 सौम्य रूप और 4 संहारक रूप के रूप माना गया है। ठीक ना? तो ये आपका जो है कि नहीं, शैव धर्म के विषय में जो शैव धर्म का इतिहास है। और इस धर्म का सर्वाधिक विस्तार सोंग, सातवाहन और गुप्त काल में हुआ। अब भगवान शिव की पूजा हरिहर के रूप में भी किया जाता है, अर्धनारीश्वर के रूप में भी किया जाता है। तो हरिहर की जो पूजा भगवान शिव और विष्णु के रूप में किया गया था, उसकी मूर्तियाँ, यानी हरिहर की मूर्तियाँ सबसे अधिक गुप्त काल में बनाई गई थी। ठीक ना? और अर्धनारीश्वर की पूजा और त्रिमूर्ति पूजा के अंतर्गत कौन कौन आता है? ब्रह्मा जी आते हैं, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा त्रिमूर्ति में की जाती है। और इसका विस्तार, इस पूजा का विस्तार सर्वाधिक गुप्त काल में हुआ था। ठीक ना? अब हम देखेंगे कि शैव धर्म में जो संप्रदायों का उदय हुआ था, उसके विषय में हमें जानकारी मिलती है वामन पुराण से। यानी वामन पुराण में शैव धर्म में 4 संप्रदायों के विषय में जानकारी मिलती है। 4 संप्रदायों के विषय में हमें जानकारी मिलती है। पहला शैव संप्रदाय, दूसरा पाशुपत संप्रदाय, तीसरा कपालिक संप्रदाय, चौथा कालामुख संप्रदाय। अब देखिए बाबू, इन चारों के अतिरिक्त जो अन्य संप्रदायों के विषय में हमें जानकारी मिलती है, उसमें आपका लिंगायत संप्रदाय है। अन्य में जो वामन पुराण से हट करके संप्रदायों के विषय में हमको जानकारी मिलती है, तो लिंगायत संप्रदाय, दूसरा नाथ संप्रदाय, तीसरा काश्मीरी शैव, ठीक ना? इन्हीं संप्रदायों के विषय में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। जैसे शैव संप्रदाय, इसमें भगवान शिव को कर्ता के रूप में माना गया है और इसमें शिव के 3 अंग माने गए हैं। ठीक ना? कितने अंग माने गए हैं? 3, यानी पति, पशु और पास। पति, पशु और पास, और शिव, भगवान शिव को कर्ता के रूप में माना गया है। दूसरा संप्रदाय
पाशुपत संप्रदाय है। देखिए, पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है और इस संप्रदाय का उदय गुप्त काल में हुआ था और पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश या नकुलिश ने किया था। किसने किया था? लकुलिश या नकुलिश ने किया था। उनका जन्म कायावरोहण गुजरात में हुआ था। लकुलिश या नकुलिश का जन्म कहाँ हुआ था? कायावरोहण, यानी कायावरोहण में उनका जन्म हुआ था। कायावरोहण, और ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक ना। अब नकुलिश को भगवान शिव का 18वां अवतार भी माना जाता है। ठीक ना। इस धर्म का, इस संप्रदाय का प्रमुख शास्त्र पाशुपत शास्त्र है, यानी पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? पाशुपत शास्त्र। इसमें भी इस संप्रदाय के, इस भगवान शिव के 3 अंग माने गए हैं, पति, पाशु और, ठीक ना, पशु, पति और पास। पति माने स्वामी होता है, पशु माने आत्मा माना गया है और पास माने बंधन माना गया है। ठीक ना। तो ये आपका पाशुपत संप्रदाय से संबंधित आपके पॉइंट बनते हैं। और इसके बाद जो है आपका कापालिक संप्रदाय है। कपालिकों के विषय में हमें सर्वप्रथम जानकारी मालती माधव, भवभूत की रचना मालती माधव में मिलती है और इस रचना में कपालिकों का प्रमुख केंद्र भारत में श्रीशैलम आंध्र प्रदेश माना गया है। भारत में कपालिकों का प्रमुख केंद्र कहाँ माना गया है? श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम, श्रीशैलम में जो मल्लिकार्जुनम मंदिर है, शिव का लिंग है, वो कहाँ है? आपका श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। तो कपालिकों का प्रमुख केंद्र भारत में श्रीशैलम आंध्र प्रदेश को माना गया है। अब ये कपालिक जो देख रहे हैं, ये अति क्रोधी प्रवृत्ति के होते थे और इनका इष्ट देवता भैरव थे। कपालिकों का इष्ट देवता कौन थे? भैरव। और ये नर खोपड़ी में भोजन, जल और मदिरा का पान करते थे और भैरव को खुश करने के लिए सूरा और नरबली का नैवेद्य चढ़ाते थे। ठीक ना। शरीर में भस्म लगाते थे। ठीक ना। तो ये कपालिकों के विषय में आप जान गए। अब देखेंगे कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। ये घोर अतताई प्रवृत्ति के होते थे और शरीर में भस्म लगाते थे और नर खोपड़ी में कपालिकों की तरह भोजन, जल और मदिरा का पान करते थे। ठीक ना। नदियों के किनारे रहते थे ये। ठीक ना। नंगे रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे, शरीर में भस्म लगाते थे और कालामुख संप्रदाय के अनुयायी पंचमकारों में विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? पंचमकारों में। तो देखिए, इसमें 2 पॉइंट आप जानिएगा। पहला, महाव्रतधर इनको कहा गया। क्या कहा गया? महाव्रतधर कहा गया। दूसरा, पंचमकारों में विश्वास करते थे। पंचमकारों में विश्वास करते थे। ठीक ना। पंचमकार का मतलब ये होता है कि वह शब्द जो म से शुरू होते हों, जैसे मांस, मछली, मुद्रा, मैथुन। ठीक ना। यानी देख लीजिए, गिन लीजिएंगे आप। देखिए पंचमकार में क्या आता है? मांस, मछली, मदिरा, मैथुन और मुद्रा, यही पंचमकार है। ठीक ना। मांस, मछली, मदिरा, मैथुन और मुद्रा, इसमें ये विश्वास करते थे। अब आइए देखेंगे लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय का उदय दक्षिण भारत में हुआ था और बसव पुराण से हमें ज्ञात होता है कि लिंगायत संप्रदाय की स्थापना अलप्रभु के शिष्य बसव ने किया था। इस संप्रदाय के अनुयायी अपने गले में चांदी का शिवलिंग धारण करते थे। अभी भी दक्षिण भारतीय वाले जो आते हैं, देखते हैं आप, बनारस आते हैं, अगर गले में शिवलिंग चांदी का हो तो आप समझ लीजिएगा कि वो लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी लोग हैं। ठीक ना। तो लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने किया? अलप्रभु के शिष्य बसव ने किया था।
और इस संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। और इसके अनुयायी गले में चांदी के शिवलिंग धारण करते थे। अब नाथ संप्रदाय देखिए, नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। किसने किया था? मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना किया था। और इस संप्रदाय का विस्तार गोरखनाथ ने किया था। और इस संप्रदाय का सर्वाधिक विकास किसने किया? गोरखनाथ, जिनके नाम से गोरखपुर बसा है, ठीक ना, गोरखपुर शहर बसा है उनके नाम से। तो गोरख विस्तार सर्वाधिक, नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक विस्तार गोरखनाथ के समय हुआ और इसकी स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने किया। इस संप्रदाय का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय है और प्रमुख ग्रंथ अकुलवीर तंत्र है। नाथ संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या है? अकुलवीर तंत्र। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं, ठीक ना। अब देखेंगे काश्मीरी शैव। देखिए ये मुख्य रूप से यह दार्शनिक और ज्ञान मार्गी संप्रदाय था, ठीक ना। कश्मीर में इसका उदय हुआ था और इसकी स्थापना वसुगुप्त ने किया था। इस संप्रदाय की स्थापना कश्मीर में किसने किया था? वसुगुप्त ने किया था। ये दार्शनिक और ज्ञान मार्गी होते थे, ठीक ना। तो ये आपका शैव धर्म है। अब देखिए इसमें जो कैसे बनाना चाहिए आपको मैं बता रहा हूँ, एक एक आप देख लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी कहाँ मिलती है? इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? सिंधु घाटी से। कहाँ से? सिंधु घाटी से प्राप्त होती है, ठीक ना, प्रारंभिक जानकारी। अब देखिए शिव को ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। क्या कहा गया है? रुद्र कहा गया है शिव को, ठीक ना। महाभारत में शिव को एक श्रेष्ठ देवता के रूप में माना गया है, एक श्रेष्ठ देवता के रूप में माना गया है, ठीक ना। अब देखिए कौशितकी यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कौशितकी ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है। शिव के 8 रूपों का उल्लेख है, जिसमें 4 संहारक और 4 सौम्य रूप माना गया है, 4 सौम्य रूप माना गया है, ठीक ना। अब बहुत विशेष पॉइंट ये है कि जो लिंग पूजा है शैव धर्म से ही संबंधित है। लिंग पूजा जानते हैं ना, तो लिंग पूजा के विषय में भी मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए शैव धर्म में जो लिंग पूजा के विषय में जहाँ जानकारी मिलती है, सर्वप्रथम जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण मिलती है। तो शैव धर्म में यहाँ पॉइंट बना लेंगे, शैव धर्म में लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? तो मत्स्य पुराण में। किसमें? मत्स्य पुराण में किया गया है, ठीक ना बाबू। और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंगोपासना का उल्लेख मिलता है। जो महाभारत का अनुशासन पर्व है, यहाँ देख लेंगे महाभारत के अनुशासन पर्व में भी अनुशासन पर्व में भी लिंगोपासना का
का उल्लेख मिलता है। इतना जान गए तो शैव धर्म में संप्रदायों के विषय में पहली जानकारी महर्षि पातंजलि की रचना महाभाष्य में मिलता है, और उसमें जो संप्रदाय का नाम मिलता है शैव भागवत मिलता है। महर्षि पातंजलि ने भी अपनी रचना महाभाष्य में एक संप्रदाय के रूप में, शैव धर्म में एक संप्रदाय के रूप में शैव भागवत का उल्लेख किया है। और यात्रियों में अगर देखा जाए तो यूनानी यात्री मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था और वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसने इंडिका पुस्तक लिखा। समझ में रहा है ना? तो उसने भी शैव मत का उल्लेख किया है। यात्रियों में मेगास्थनीज ने भी शैव मत का उल्लेख किया है। और वामन पुराण में सर्वप्रथम 4 संप्रदायों के विषय में हमें जानकारी मिलती है। पाशुपत संप्रदाय से बार बार प्रश्न आते हैं कि पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने किया? लकोलिश या नकोलिश ने किया था। अब शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में किसने किया था? तो नयनार संतों ने किया था। अगर पूछा प्रश्न बन जाए कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया, तो किसने किया? नयनार संतों ने। और नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। ऐसे ही वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में किसने किया? तो अलवार संतों ने किया था। किसने किया था? अलवार संतों ने किया था। और उनकी संख्या कितनी मिलती है? 12 मिलती है। और 12 संतों में एक महिला संत अंडाल का नाम मिलता है। जो 12 अलवार संत थे उसमें एक महिला अलवार संत थी, उसका नाम क्या मिलता है? अंडाल मिलता है। अब वामन पुराण हम देखेंगे। देखिए वामन पुराण, वामन पुराण में 4 संप्रदायों के विषय में जानकारी मिलती है। पहला शैव, जो मैं पहले बता दिए थे, शैव। दूसरा पाशुपत संप्रदाय। तीसरा कपालिक संप्रदाय, ठीक। और चौथा कालामुख। तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए, जैसे शैव यहाँ संप्रदाय लिख लेंगे, शैव संप्रदाय, ठीक ना बाबू? तो शैव संप्रदाय में लिख लेंगे कर्ता शिव को माना गया है। ऐसे समान भाषा में कर्ता किसको माना गया है? शिव को माना गया है। और 3 इसमें पदार्थ माने गए हैं, 3 पदार्थ। और 3 पदार्थ क्या है? पति है, हाँ, पशु है और पास है। पति माने स्वामी, यहाँ क्या माना गया है? पति, स्वामी, पशु आत्मा, ठीक ना। और पास माने बंधन, ठीक ना। तो ये शैव संप्रदाय में इतना ही जिक्र आया है। और आपका दूसरा जो है कि नहीं, पाशुपत संप्रदाय है। दूसरा क्या है? पाशुपत संप्रदाय है। मिटा देना। अब देखिए पाशुपत में दूसरा संप्रदाय पाशुपत, यहां ध्यान देंगे, पाशुपत संप्रदाय। अब देखेंगे पहला पॉइंट इसमें बनाएंगे संस्थापक। यानी पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिश। कौन था? लकुलिश या नकुलिश, ठीक ना। अब इनका जन्म देखेंगे। जन्म कहाँ हुआ था? कायावरोहण, ठीक ना। और ये कहाँ है? गुजरात में है। कायावरोहण कहाँ है? गुजरात में है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, उन्हें शिव का 18वां अवतार माना गया है। 18वां अवतार माना गया है, ठीक ना। अब प्रमुख ग्रंथ देख लेंगे। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या है? प्रमुख ग्रंथ, तो प्रमुख ग्रंथ क्या है? पाशुपत शास्त्र है, पाशुपत शास्त्र, ठीक ना। तो इतने पॉइंट महत्वपूर्ण आपके बनते हैं पाशुपत संप्रदाय से, ठीक ना। ऐसे ही कालामुख के विषय में हम जानेंगे।
तीसरा संप्रदाय कालामुख। पहला पॉइंट इसमें बनेगा कि कपालिक नहीं, तीसरा कपालिक। तो कपालिक संप्रदाय के जो थे ये क्रोधी प्रवृत्ति के होते थे। पहला तो पॉइंट बनाएंगे क्रोधी प्रवृत्ति के होते थे, ठीक ना। दूसरा पॉइंट इनके विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? मालती माधव, भवभूत की रचना मालती माधव, यानी कहाँ मिलती है? भवभूति की रचना, भवभूति की रचना मालती माधव में मिलती है। मालती माधव, ठीक ना। भारत में इनका प्रमुख केंद्र कहाँ माना गया? प्रमुख केंद्र इस रचना में तो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश माना गया है, ठीक ना। और इष्ट देव इनके यानी इस संप्रदाय के इष्ट देव किसको माना गया है? भैरव को माना गया है। किसको? भैरव को माना गया है। और भैरव को शिव का अवतार माना जाता है। भैरव को किसका अवतार माना जाता है? शिव को अवतार माना जाता है। अब देखिए इस संप्रदाय के लोग जो थे नर खोपड़ी में भोजन जल मदिरा का पान करते थे और भैरव को खुश रखने के लिए सूरा और नरबली का नैवेद्य चढ़ाते थे। समझ आएंगे ना। यानी इनको खुश करने के लिए क्या करते थे? सूरा माने शराब होता है, मदिरा होता है, तो शराब चढ़ाते थे और नरबली का नैवेद्य चढ़ाते थे। समझ में रहे? अब देखिए कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय देखिए बाबू ध्यान देंगे। कालामुख ये जो थे घोर अताई प्रवृत्ति के होते थे। घोर अताताई ताई प्रवृत्ति के होते थे। अब देखिए इन्हें शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है। और ये पंचमकारों में विश्वास करते थे। किसमें? पंचमकारों में विश्वास करते थे। पंचमकार क्या है? पहला मांस है, हाँ, दूसरा मछली है, ठीक ना, तीसरा मदिरा है, चौथा मैथुन है और पांचवा मुद्रा है, ठीक ना। ये नदियों के किनारे रहते थे, शरीर में भस्म लगाते थे, ठीक ना। और ये भी नर बलि विषय भोग जिसको काम विषय कहते हैं। मैथुन का मतलब क्या होता है? जो कामी प्रवृत्ति का होता है, विषय भोग जिसको कहते हैं, ठीक ना। तो आपका जो है कि नहीं, नदियों के किनारे रहते थे, शरीर में भस्म लगाते थे, नर खोपड़ी में कपालिकों की तरह भोजन जल और मदिरा का पान करते थे, ठीक ना। अब चौथा संप्रदाय लिंगायत संप्रदाय। चौथा क्या है? लिंगायत। देखिए लिंगायत संप्रदाय की स्थापना पहले तो जान लीजिए, स्थापना किसने किया? यानी बसव पुराण से ज्ञात होता है, यानी बसव पुराण से, यहाँ ध्यान देंगे, बसव पुराण से ज्ञात होता है कि इसकी स्थापना किसने किया था? अलप्रभु के शिष्य, अलप्रभु के शिष्य बसव ने किया था। किसने? बसव ने किया था, ठीक ना। और इसका उदय कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। कहाँ हुआ था वो? दक्षिण भारत में हुआ था, ठीक ना। और इस संप्रदाय के अनुयायी क्या करते थे? चांदी के लिंग, गले में चांदी का लिंग धारण करते थे। अब 4 के बाद आपका लिंगायत ये 5वां था ना। अब चलिए नाथ संप्रदाय देख लीजिए। नाथ संप्रदाय
तो नाथ संप्रदाय, इसकी स्थापना किसने किया? मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। किसने किया था? मत्स्येंद्र नाथ ने किया था, ठीक ना। और इसका विस्तार किसने किया था? गोरखनाथ। किसने किया था? गोरखनाथ ने किया था, ठीक ना। और मूल मंत्र क्या था? मूल मंत्र ये भी मिलता है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय यानी नाथ संप्रदाय का मूल मंत्र है। और प्रमुख ग्रंथ या मूल ग्रंथ इसका अकुल वीर तंत्र है। क्या है? अकुल वीर तंत्र, ठीक ना बाबू। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी संप्रदाय से जुड़े हैं, इसी संप्रदाय से जुड़े हैं, ठीक ना। तो ये आपका नाथ संप्रदाय भी हो गया। इसके बाद काश्मीरी शैव है। काश्मीरी शैव अतिरिक्त संप्रदायों में काश्मीरी शैव है। तो ये मूल रूप से ज्ञानमार्गी और दार्शनिक और ज्ञानमार्गी था ये, और उसमें इसकी स्थापना, काश्मीरी शैव संप्रदाय की स्थापना वसुगुप्त ने किया था। अब एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण ये है कि भारत में सबसे प्राचीन शिव मूर्ति कहाँ मिली है? यानी भारत में सबसे प्राचीन मूर्ति अगर बना देगा कि भारत में सबसे प्राचीन मूर्ति कहाँ से मिली है, तो क्या बताएंगे? गुड्डी मल्लम। कहाँ से? गुड्डी मल्लम, रेनगुंडा। ये दक्षिण भारत में, यहाँ से शिव की पहली मूर्ति मिली है, ठीक ना। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगे